कोई भी हिचके ना हो उसमें किसी भी तरीके का, कोई जरूरी नहीं है। बाल को पूछ दो और नहीं, अपना अनुभव भी साझा कर सकते हो आप हमको, हमें भी ज्ञान दो। हमारी जो बरादरी है साहब, वो काम कर तो दे लेकिन उसको करने ही दे। माने मेरे लड़का कल जाकर किसी साइकिल की दुकान पर साइकिल सुधारने लगा, तो पड़ोसी क्या कहेंगे, अरे साले फलाने कारण का साइकिल में पिक्चर लगा रहा है। ठीक है, कह रहे वो तो है, वो तो बहुत वाली बात आ गई। नहीं, वो जो वो बात में वही तो कह रहा हूँ। हमका जो भाव है ये आया कि लड़के के ना साइकिल की पंचर की दुकान खोल ली। अब सब कह रहे हैं मैं तेरा लड़का साइकिल की पंचर की दुकान खोल रहा, अब आपने वो दुकान बंद कर ली, तो आपने तो इसका मतलब आप अपने कहने में नहीं चल रहे, आप तो उसे कहने में चल रहे जो आपका भला नहीं चाह रहा, क्योंकि उसको जरा दिया है कि 200 रुपये रोज आने लगे, तो वो आपको 200 रुपये से भटकाने के लिए यत्र तत्र सर्वत्र कुछ तो करेगा। तो आप जो है अपने मालिक खुद हो ना होकर के दूसरों के मालिक बन गए। भाई आपको कोई आदमी उंगली लगा के आप भड़क गए, तो फिर इसका मतलब तो वो मालिक हो गया आपका। कोई भड़का लो आप, कोई मोड़ दो, तो बात रही थी ना कोई जाए। आपके अपने मन में, आप अपने मन से खुश है कि मैं कर रहा हूँ, आपका बच्चा खुश है बस। और वही जो आपको ये कह रहा है पंचर लगा रहा है, 1 साल बाद कोई भी आकर मुझे बता दो कि जो ये ना कह रहा हो ये आपकी बड़ी तरक्की होगी। कल पंचर लगा था, आज तरक्की होगी, आज तो दुकान खोल ली, आज 4 रखे बैठे वो 2 लड़के लगा रखे पंचर लगाने वाले, अपना कुर्सी बैठा 4 बेच रहा। ये हो या नहीं हुआ, होगा नहीं होगा। तो 1 साल बाद जो तुम्हें कह रहा था पंचर लगा रहा है, चाय की दुकान खोल रहा, वही कह रहा उसकी बड़ी मौज आ रही भाई, उसके तो लड़के भी मोटरसाइकिल घूम रहे हैं। तो भाई साहब इसी से निकलना है। भाई ने कहा था जाट का भूत कहता रहे, ये भूत का मतलब यही तो है, अहम। और अहम कहेगा क्या है पल्लव भाई, जेब में तो चवन्नी है नहीं, मैं चौधरी हूँ। तो ये जो है तो झूठा बहम है। और इसका तरीका एक, पहले मैं अपने दिमाग से निकाल दूं, आप अपने दिमाग से निकाल दो, आपके मेरे बच्चे निकाल देंगे, आगे की राह चल पड़ेगी। आपको देख करके मैं यहाँ पे शामली के पास में एक गाँव है खेड़ी का सबसे बड़ा परिवार था मुंशी। उस मुंशी का लड़का रोडवेज में ड्राइवर लग गया। उससे पहले ड्राइवरी का मतलब था इससे घटिया काम नहीं। अब सब इलाके में रहा भाई मुंशी का लड़का ड्राइवर है, या फिर क्या दिक्कत है। तो वहां तक कम से कम 50 लड़के ड्राइवर भर्ती है रोडवेज में। तो हम दूसरों को देख रहे हैं भाई वो क्या कर रहा है। तो भाई साहब आप प्रधानमंत्री ने वाराणसी में जाकर के वो एक सफाई कर्मी के पैर धोए अपने हाथ से, एग्जाम्पल तो हमारे पास है। फिर हमें क्या शर्म है भाई, ये बताओ कि हमें इस बात में क्यों शर्म है, क्यों शर्म होनी चाहिए। कोई भी आदमी कोई भी काम, हर काम सम्मानजनक है। जो आदमी काम कर रहा है चोरी और बेईमानी ये असम्मानजनक है, जो नहीं चलती, नहीं चलेगी। कभी किसी ने कोई डाकू अमीर होता है देखा होगा, जितने मर्जी लूट कर लो, उसकी रात जंगलों में गुजरती है, जेलों में गुजरती है। तो बेईमानी है कि बड़े बड़े में सुभाष चंद्रा जो GTV वाला है, एक दिन में उसका सुन रहा था, वो उसको सॉन्ग चला जैसे सॉन्ग में आए यहाँ पे इस तरह का। उसके बाद तो टीवी चला रहा था, मैं सुनता था। तो उसने कहा कि एक टेंडर था कोई, और हमने मिल लिया, 3-4 ने मिल के बांट लिया, अब पैसे दे देंगे और टेंडर उसके फेवर में डाल दो, कि मैंने सब बेईमानी कर दी। उसने खुद बताया कि मेरे को सपोर्ट करना था, पता तो लग गया, अब टेंडर ये फर्ज करो 50 करोड़ में डलेगा, तो मैंने वो 49 करोड़ भर दिया, अब टेंडर मुझे मिल गया। पर कहना उसमें मोटा मुनाफा था, पर असलियत में अल्टीमेटली मेरी अस्तेसी होगी, मैं बर्बाद हो गया उससे। तो उसका बेईमानी जो है वो नहीं चलती ज़्यादा, किसी भी सूरत में नहीं चलती। तो ये जो है ना बेईमानी को भी ऐसा लगता है कि हमारे पास ईमानदारी की भी कमी है। ईमानदारी हम जो है ना भाइयों के साथ बातचीत में बरत रहे, ना अपने बच्चों के साथ बातचीत में बरत रहे हम ईमानदारी, ना रिश्तेदारों के साथ बातचीत में बरत रहे। तो ईमानदारी की मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कहते हुए कि मेरे भाई हो आप, तो पर ईमानदारी की कमी है, सही में डेवलप करने की जरूरत है। विश्वास और ईमानदारी दोनों की खत्म है। हमारे चचा भी गए, लेकिन दिक्कत तो हो रहा है। अभी आपने बताई, इन्होंने कही कि कई नौकरी तो करे। हमारे भैया ने जो है पिगरी फार्म की ट्रेनिंग भी ले ली, और उनकी गैल जो है जो पिग पाले हैं चूड़े, इनकी गैल रह के उसने बेचारे ने 1 साल मेहनत भी कर ली। अब वो न्यू कह रहा है मैंने पिगरी फार्म खुलवा दो, बताओ ये खुलवा रहे हैं उसके लिए।
उसने डिग्री फार्म खोल लिया, 40,000 रुपये खर्च। अब उधर वो उनमें काम करे तो उनका 13.5 में तो बदबू आ रही है, तू भर्ती हो तू वहाँ बैठे। तो उसने तो ना वो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन कह रहा हूँ, उसने सारे बयान किए थे, ये तो मुझे बदबू आ रही है, महीना ने इस बात को कोई नहीं 2.5 लाख के भी से बात बेच देना है, ये कि दूध दे रहे हैं 2.5 लाख के बेचती, 40,000 के बच्चे 2.5 लाख के बेचती। और ये है ना कि पूरे दिन तो उनमें कभी पेट ढो रहा, कभी गली टमाटर ढो रहा, कभी बैंगन ला रहा उनके यहाँ, लेकिन उनका पेट नहीं भरा। अरे साहब कोई ना कह रहा है, ये खुद कह रहे हैं। नहीं बात नहीं है। वही दिक्कत हो रही है। उनका पेट नहीं भरा। नहीं वो सो हो गए, सो वे पेट थोड़े भरना था, हाँ वे तो बेचने हैं। नहीं बेचने साहब, वो 25 से कुछ बेच भी दे, बीच में बेचते भी रह गए, वे 25 से 100 ऊपर हो गए। नहीं। बहुत जगह की प्रॉब्लम हो गई। मैं ये तो कह रहा हूँ, ये क्या है कि और ट्रेनिंग में थोड़ी चूक रहेगी। अब वो लोग है मैं बकरा फार्म खोल नहीं, मैं कहूँगा वो ट्रेनिंग में चूक भैया रहेगी। कह रहे हो 15 फार्म में और ज्यादा मिले भाई 25 से जो है ना 35 की सीमा बढ़ा देते, 35 तो ऊपर होगा, उधर बेचते रहेंगे। बेचते रहता था साहब, ऐसे बेच दे तो 35 तो रहेंगे 100। उनका खाने का खर्चा भी तो निकालना है ना। अरे भाई वो तो कैलकुलेशन करनी, बिजनेस तो यही तो है कि जो हमें फायदा कर रहा है वो करेंगे। अगर उनको खिलाना, जब मुर्गे ही है मुर्गी फार्म का ये मानते हैं कि 15 दिन से 30 दिन के अंदर का बच्चा बिक जाना चाहिए। अगर वो 30 दिन से फालतू हो गया तो उस पर खाना खर्चा ज्यादा हो जाएगा, बिकेगा कम का, वो आधे घाटे में आ जाएगा। तो घाटे में ऐसा ही वो बिक्री वाला होगा कि भाई इतने दिनों तक का तो है फायदे का, 2 महीने का 3 महीने का मुझे नहीं पता फिगर वो का। तो 6 महीने में पूरा कब्बू हो जाता है। तो अगर वो 6 महीने से बड़ा होगा वो खाना ज्यादा लगेगा हाँ। और उसमें बढ़ेगा कम। वो तो 6 महीने ऐसे ही मछली को होता है, पूरा मछली फार्म में उसको जो राशन देते हैं उनका भी हिसाब है कि इतने दिन की मछली है, ये अपने वायदा देती है, उससे बड़ी होगी राशन तो रोज खाओगी, बड़े हैं। तो जो खेती में नहीं कर रहे थे क्या, एक दफा को बीमारी चली यूरिया की, दे यूरिया इतना यूरिया डाल दिया कि उससे ज्यादा होड़ मेरा एक इससे ज्यादा ऊंचा होना चाहिए भाई। ये कैलकुलेशन किए ये उसने पाल लिए साहब, मच्छी फार्म उसने कर लिया, सुअर फार्म उसने कर लिया। मैंने की जिंदगी में कोई काम छोड़ इस धरती पे दूसरे काम में सारे बकरा फार्म बकरी उस लड़के को हमसे मिलवाओ, बिल्कुल मिलवाएंगे साहब। आपने कोर्ट में कर लिया नहीं उसे हमें मिलवाओ, इसकी जो है मैं हमें मिलवाओ, वो तो प्रेरणा का स्रोत पड़ेगा हमें। अब हमें मिलवाओ उससे। और किसी भाई की बात और कोई सवाल? यह वीडियो बनाने के लिए क्या क्या औपचारिकता करनी पड़ेगी इसके बारे में? अच्छा, एफपीओ बनाने के लिए सबसे पहली औपचारिकता तो ये है कि आप अपना एक 10 लोगों का समूह बनाएं, कम से कम 10 लोग, उनमें से 5 डायरेक्टर बनेंगे, ठीक है। और जब ये 10 लोग उस एफपीओ को रजिस्टर करा लेंगे, रजिस्टर कराने में करीब 25 से 30 हज़ार रुपये लग जाते हैं, ठीक है। और आप में से जब वो बनाने के लिए सीरियस नज़र आएंगे तो हम जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह उसमें काम करेंगे उनसे मिलवा लेंगे। तो उसके बाद आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड ना भी हो, आधार कार्ड होना चाहिए, और आपका जो भी गांव में रहने का प्रूफ है, जो यहाँ पर राशन कार्ड होगा या जो भी होगा, है ना, वो होना चाहिए बस। वोटर आईडी, और उसमें और कुछ नहीं आपने जमा करना है, मिनिमम जो होता है वो करके बैंक अकाउंट खुल जाता है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि एफपीओ, आज आपकी सोसाइटी जिसको आप मेंबर हैं वो अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में काम कर सकती है। एफपीओ आपका पूरे देश में काम करेगा और निर्यात भी कर सकता है। कल को आप शुगर मिल लगा सकते हो, अथाह संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारा गांव अभी हापुड़ के नज़दीक है, यहाँ हो सकता है बड़े बड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आए या कुछ और आए, इंडस्ट्रियल एरिया आ जाए। आप में से बहुत ही देख रहे होंगे कि मेरी ज़मीन बिक जाएगी, अच्छे दाम मिल जाएंगे। अरे भाई, उस ज़मीन पे आपके पुरखों ने बड़ा पसीना बहाया है, उसे एक दिन के चांदी के टुकड़ों के लिए मत बेचो, रुपयों के लिए। उसमें से लगातार आमदनी का जरिया पैदा करो, और वो एफपीओ के जरिए होगा। आप 10-50 किसानों ने मिलके अगर एफपीओ के जरिए ये कहा कि भाई हमारे पास ये 50 एकड़ ज़मीन है, इसमें प्रोजेक्ट बना लो, और हम आपसे इतनी लीज रेंट लेंगे, इसका खरीदने में नहीं मिलेगी, हर साल इसका इतना किराया देंगे आप हमें, वो एक कानूनी तरीका है, वो भाग के लेंगे और आपको एक
आमदनी का जरिया बराबर मिलता रहेगा। और एक रेस्पेक्टेबल, आप आज किसी भी लेवल पे हों, आप कल मालिक हो जाएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे, आपका एक कंपनी के ओनर वाला मालिक दर्जा होगा। बात वहाँ है जो कहते हैं ना कि आपने कहा कि वो जाटपना कैसे निकलेगा। अगर नहीं निकल पा रहा है तो फिर ऐसे काम करो, फिर वहाँ चौधरी बनने का काम है वो। उसमें तो सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट मैंने बताया है, क्या बताया था? ईमानदारी, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी, विश्वास ईमानदारी। एफपीओ जब बिजनेस कर रहा है, आजादपुर मंडी में बेचने जा रहा है, तो बेशक उसको आप कह दो भाई मेरी लागत 100 रुपये आई थी, बेशक 50 की जगह, और तुमसे 150 लूंगा दाम ज़्यादा लेने के लिए। लेकिन जब आपस में इंद्रवीर सिंह रामवीर सिंह से बात करें तो बिल्कुल ईमानदारी से बात करें। हाँ, उसमें चालबाजी ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो फिर एफपीओ या कोई भी सामूहिक चीज नहीं चलेगी। ठीक है, तो वो एफपीओ आप जब बनाएंगे, मैं मेरी पूरी ज्ञान और सपोर्ट के साथ आपके साथ खड़ा रहूँगा एज ए सलाहकार, ज़्यादा से ज़्यादा समय दूंगा। मैं चाहूँगा कि हमारे गांव का एफपीओ जल्दी से जल्दी, क्यों समय निकला जा रहा है। पिछले साल हमने 2 एफपीओ बनवाए हैं, मैंने बताया होगा शायद आपको, एक जयपुर में और एक सिरसा में, और दोनों ठीक काम कर रहे हैं। अपने गांव में नहीं हम कर पा रहे हैं। और कोई सवाल पीछे से पूछें? जो आप कोऑपरेटिव का बता रहे हैं सारा एफपीओ के थ्रू होना चाहिए। का सारा सवेरे 8 बजे तैयार है। बैठे हैं, आईटी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। मोहित है ना? हाँ बताओ मोहित, यहाँ पे वो चला रहा है रोज का। मोहित का वो है क्या, पॉली हाउस है। 1 एकड़ का है बेटा, 2 का है? 1 एकड़ का है, और रोजेस पैदा कर रहे हैं उसमें। इन्हें अभी पिछले लॉकडाउन में काफी नुकसान भी हुआ है, लेकिन ये अभी भी लगे हुए हैं। और आगे इस साल ये जैसे भी बिजनेस पिकअप करेगा, इनका एक्सपोर्ट करने का प्लान है। और गांव में पहला रोज का पॉली हाउस इन्होंने लगाया। मेरा ये था कि जो बच्चे हैं भाई, आप में से किसी ने ना कोई प्रश्न किया ना सुझाव दिया। हम सुझाव भी चाहते हैं। आप जो है जो बच्चे बैठे हैं वो कम से कम कृपया एक दफ़ा हमसे बातचीत तो करें, बताएं तो भाई आपको क्या हर्डल है, माँ बाप से हर्डल है, समाज से हर्डल है, या मन की झिझक है, कोई मन में करने की तो है पर झिझक बहुत आ रही है। तो ऐसी कोई भी बात है तो कृपया हमसे साझा करें, हमको सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमें अच्छा लगा, बिना शर्म आए जो मर्जी को हम सारे सुनेंगे। हमें गाड़ी दोगे तो भी सुन लेंगे, कोई अर्ज नहीं है, क्योंकि हमारा भविष्य बच्चे ही है। अभिलाषा होनी चाहिए, बच्चों में अभिलाषा हो तो कुछ है, किसी बात का ज्ञान नहीं है, अभिलाषा दिखाई नहीं देगी। ज्ञान तो लेना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा, तो मारनी पड़ेगी।